हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 4 कॉप्स बुक्ड फॉर मर्डर आफ्टर मैन डाइड इन कस्टडी। 4 कॉप्स यानी 4 पुलिसकर्मी बुक्ड यानी 4 पुलिसकर्मियों पे मुकदमा दर्ज हुआ मर्डर के आरोप में एक व्यक्ति की हिरासत में मौत होने के कारण। 4 कॉप बुक्ड फॉर मर्डर, 4 पुलिसकर्मी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ मर्डर का, हत्या का। आफ्टर ए मैन डाई इन कस्टडी, एक व्यक्ति की हिरासत में मौत होने के बाद। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 कॉप्स यानी 4 पुलिसकर्मी, बुक्ड यानी दर्ज होना, मामला मुकदमा दर्ज होना, फॉर किसका, मर्डर का यानी हत्या का, आफ्टर इनके बाद, मैन डाइड यानी मृत्यु होना, इन कस्टडी यानी एक व्यक्ति की कस्टडी के अंदर यानी हिरासत में मृत्यु हो जाने के बाद। 4 policemen including an inspector and sub-inspector were booked after a middle-aged man detained for alleged involvement in the sexual harassment case died in the police custody at Gola police station of Gorakhpur late Wednesday evening. Full stop. 4 पुलिसमैन यानी 4 पुलिसकर्मी, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है इंस्पेक्टर यानी एन इंस्पेक्टर यानी एक उपनिरीक्षक, एंड ए सब इंस्पेक्टर एक सहायक उपनिरीक्षक, वर बुक्ड यानी जिनके ऊपर 4 पुलिसकर्मी जिनके ऊपर मामला दर्ज हुआ। आफ्टर ए मिडिल मैन यानी एक अधेड़, मिडिल एज का मतलब होता है मिडिल एज का मतलब होता है मिडिल अधेड़, मैन डिटेन जिसको डिटेन किया गया, फॉर रिलीजियन तथाकथित रूप से इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न के मामले में, यौन उत्पीड़न के मामले, डाइड यानी मृत्यु हो गई, इन पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत में, एट गोला पुलिस स्टेशन, गोला पुलिस स्टेशन ऑफ द गोरखपुर लेट वेडनेसडे इवनिंग, लेट वेडनेसडे इवनिंग यानी बुधवार देर रात। ठीक है, 4 पुलिसकर्मियों के ऊपर मामला दर्ज हुआ। ठीक है, अधेड़ व्यक्ति को डिटेन यानी उसको हिरासत में लेने के बाद अलिज्ड यानी तथाकथित रूप से इन्वॉल्वमेंट यानी जो वो शामिल था सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न के मामले में, डाइड इन पुलिस कस्टडी यानी जिसकी मृत्यु हो गई पुलिस हिरासत में, एट गोला पुलिस स्टेशन, गोला पुलिस स्टेशन ऑफ गोरखपुर लेट वेडनेसडे इवनिंग यानी गोला पुलिस स्टेशन में गोरखपुर के अंदर लेट वेडनेसडे यानी देर रात्रि, वेडनेसडे इवनिंग यानी रात्रि को, देर रात को। ठीक है, और ये बीच में कोमा लगा के बता रहा इंक्लूडिंग उनके अंदर कौन कौन शामिल, इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। ठीक है ना, और सब इंस्पेक्टर का मतलब सहायक उपनिरीक्षक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। 4 पुलिसमैन, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब लगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। आफ्टर यहाँ पे कंजक्शन लगा रखा, इसके बाद में एक सेंटेंस ए मिडिल मैन। ठीक है, ये ए मिडिल एज्ड मैन यानी एक अधेड़ व्यक्ति, डिटेन यानी उसको गिरफ्तार किया गया, उसको हिरासत में लिया गया दबोचना। ठीक है ना, फॉर रिलीज यानी तथाकथित रूप से, इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल होना, एक सेक्सुअल हरासमेंट केस यानी एक यौन उत्पीड़न का केस, डाइड जिसकी मृत्यु हो गई, इन्हें पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत, कहाँ पर, एट गोला पुलिस स्टेशन ऑफ गोरखपुर के गोला पुलिस स्टेशन, लेट वेडनेसडे इवनिंग, लेट यानी देर रात बुधवार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय द फैमिली ऑफ द डिजीज विनय पांडे 42, पुलिस लॉन्च्ड ए मर्डर केस अगेंस्ट द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ए सब इंस्पेक्टर एंड द 3 अदर अनआइडेंटिफाइड पुलिसमैन। फुल स्टॉप। बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ डिजीज। ठीक है ना, ये जो कंप्लेंट फाइल की गई, ये जो कंप्लेंट दर्ज की गई या मुकदमा दर्ज किया गया, ठीक है ना, एक प्राथमिकी की डिजीज का मतलब मृतक के प्राथमिकी के ऊपर, मृतक के परिजनों के प्राथमिकी के ऊपर, बेस्ड यानी के ऊपर आधारित एक कंप्लेंट फाइल यानी एक शिकायत दर्ज की गई बाय द फैमिली ऑफ डिजीज यानी मृतक के परिजनों के द्वारा, विनय पांडे, जो उसका नाम क्या है, विनय पांडे, जिसकी उम्र है 42 ईयर्स यानी 42 वर्ष। पुलिस ने दर्ज किया, क्या लॉज का मतलब दर्ज किया, ए मर्डर केस यानी हत्या का मामला, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के खिलाफ, एंड ए सब इंस्पेक्टर एंड 3 अदर अनआइडेंटिफाइड पुलिसमैन, और 3 अन्य अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ यानी जिसका नाम पता नहीं है, उन पुलिस के अनआइडेंटिफाइड मतलब अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ।
ठीक है ना। बेस्ड ऑन यानी क्या ऊपर पर आधारित होना, एक कंप्लेंट फाइल यानी एक शिकायत दर्ज करना बाय द फैमिली ऑफ डिजीज, डिजीज का मतलब मृतक के परिवारजनों के द्वारा, विनय पांडे, ठीक है। पुलिस ने लॉज किया, दर्ज किया ए मर्डर केस यानी हत्या का मामला अगेंस्ट यानी के विरुद्ध इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है उनके विरुद्ध, एंड ए सब इंस्पेक्टर यानी एक सहायक उपनिरीक्षक एंड 3 अदर अनआइडेंटिफाइड पुलिसमैन और 3 अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है उपनिरीक्षक और इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। आगे बोलते हैं, विनय वाज डिटेन इन कनेक्शन विद ए कंप्लेन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड टू 10-year-old गर्ल्स, फुल स्टॉप। विनय वाज डिटेन, विनय को उठाया गया, उसको दबोचा गया, उसको पकड़ा गया, ठीक है ना। डिटेन का मतलब दर दबोचना होता है वैसे। विनय वाज डिटेन, विनय को दर दबोचा इन कनेक्शन एक मामले के अंदर विद ए कंप्लेंट, जो कि कंप्लेंट थी, शिकायत थी, ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट यानी एक यौन उत्पीड़न के रिलेटेड टू 10-year-old गर्ल, जो कि संबंधित था 10 वर्षीय बालिका से, ठीक है। वापस देखते हैं, विनय यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा B+ वर्ग की थर्ड फॉर्म, इन कनेक्शन यानी इस मामले के अंदर, एक मामले के अंदर एक कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट यानी एक यौन उत्पीड़न की शिकायत थी, रिलेटेड जो संबंधित थी 10-year-old गर्ल यानी 10 वर्षीय बालिका से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोज बुक्ड इंक्लूडिंग SHO गोला AK मिश्रा, पुलिस आउटपोस्ट इंचार्ज चीनी मिल एरिया एंड 2 अदर अनआइडेंटिफाइड cops along with the Aryan, Gulshan, Ramchandra, Kanhaiya and 15 unidentified others who had accused Pandey of sexual harassment, full stop। वापस देखते हैं, those booked including जो लोग बुक हुए जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया उनके अंदर शामिल है SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है ना। गोला के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, AK मिश्रा पुलिस आउटपोस्ट इंचार्ज, पुलिस आउटपोस्ट के जो इंचार्ज है चीनी मिल एरिया एंड 2 अदर अनआइडेंटिफाइड और 2 अन्य अज्ञात पुलिस कर्मी कॉप्स, अनआइडेंटिफाइड कॉप्स अलोंग विद साथ ही साथ आर्यन, गुलशन, रामचंद्र, कन्हैया एंड 15 अनआइडेंटिफाइड अदर्स और 15 अन्य लोग, ठीक है ना। हु हेड अक्यूज, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है इनके बारे में, हु हेड अक्यूज, ठीक है, ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जिन्होंने इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे, ठीक है ना, आरोप उन्होंने लगाए थे वो लोग, ठीक है ना, ये इतने लोग। दोज बुक्ड यानी जिनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है SHO गोला, AK मिश्रा पुलिस आउटपोस्ट इंचार्ज चीनी मिल एरिया एंड 2 अदर अनआइडेंटिफाइड कॉप्स यानी पुलिस अलोंग विद साथ ही साथ आर्यन, गुलशन, रामचंद्र, कन्हैया एंड 15 अनआइडेंटिफाइड अज्ञात, है ना। अनआइडेंटिफाइड यानी ये वर्ड बार बार आता रहता है, अनआइडेंटिफाइड का मतलब अज्ञात व्यक्ति, ठीक है। अदर्स हु हेड अक्यूज जो आरोपी थे पांडे ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के हु, ठीक है ना, जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा, हु हेड अक्यूज पांडे ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न का, ठीक है। आगे बढ़े, दे हैव बीन बुक्ड अंडर द इंडियन पेनल कोड सेक्शन 302 मर्डर, 504 प्रोक एंड ब्रीच पीस एंड 147 रिटो, ठीक है। दे हैव बीन बुक्ड, इन सभी को बुक किया गया, इनके सभी के ऊपर मामला दर्ज हुआ अंडर द इंडियन पिनल कोड यानी धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 मर्डर यानी हत्या, 504 प्रोवोक यानी भड़काना, ब्रीच ऑफ शांति पीस मतलब शांति भंग करना, ठीक है, एंड रिटोइंग यानी मतलब जो दंगे करवाना, 147 दंगे का। दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा है, प्लूरल वर्ब होने के कारण, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब है ना, प्लूरल, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, SSP गोरखपुर Grover said we have also ordered the magistrate probe in the incident, he said। SSP गोरखपुर के जो गौरव ग्रोवर है सेड उन्होंने कहा, ठीक है ना। SSP गोरखपुर, ठीक है ना, उनका नाम भी गौरव ग्रोवर, ठीक है ना, गोरखपुर से और गौरव ग्रोवर से कंफ्यूज नहीं होना, गौरव ग्रोवर चुके हो ना SSP है, ठीक है। सेड उन्होंने कहा वी हैव आल्सो ऑर्डर, हम आदेश दे चुके हैं, ए मजिस्ट्रेट प्रोब यानी मजिस्ट्रियल जांच के, इन द इंसिडेंट यानी इस घटना में, ही सेड उन्होंने ऐसा बताया।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद।